साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज देश की आवाज में हम सुनेंगे मुंबई की आवाज, मुंबई वासियों की आवाज, उनका दर्द, उनकी पीड़ा जो कोई सुनने को राजी नहीं था अभी तक। और अब वो पूछ रहे हैं लगातार सवाल कि आखिर किसी भी प्रशासन के शख्स पर जू क्यों नहीं रेंगती है। सबसे पहले आप देखिए वो वाला ब्रिज जो अब से थोड़ी देर बाद अब वहां पर रहेगा नहीं, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं जिस तरह से क्रेन काम कर रही है, उसको हटाने की कोशिश हो रही है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। लेकिन सोचिए ये वो स्ट्रक्चर को हटाने की कोशिश की जा रही है जिसको ऑडिटर ने कह दिया था कि वो गुड कंडीशन में है। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके लिए ये कहा गया था कि इसके अंदर कोई मरम्मत की जरूरत ही नहीं है। 6 महीने पहले उसको फिट का साइन दे दिया गया था, बिल्कुल फिट बता दिया गया था। बस सोचिए इस देश में चीजों को जो अनफिट होती है उनको फिट बता दिया जाता है, और यही ऐसे लोग हवा में ये सोचते हुए कि हमारे प्रशासन ने इसको फिट बता दिया है तो हम सुरक्षित हैं, उसके ऊपर चलते रहते हैं। मौत का पुल था ये जिसको कल 7:30 बजे जब गिरा है उसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई। कितने लोग अभी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ पे काफी लोग हैं सुबह से बने हुए हैं, सुबह से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है कोई भी। कितने सवाल देखिए हाथ में प्लकार्ड्स लेकर ये बता रहे हैं सिंहासन खाली करो, जनता जाग गई, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर, प्रोसिक्यूट हेड्स, डू नॉट प्ले विद आवर लाइव्स, नाउ टाइम टू वकेट योर चेयर। ये बड़े सवाल है जो आज मुंबई वासी पूछ रहे हैं। इनके सवाल हम सुनेंगे क्योंकि आज देश की आवाज में सिर्फ जनता की आवाज होगी, कोई सियासत नहीं होगी, सिर्फ सवाल होंगे जिनका जवाब देना होगा प्रशासन को। लेकिन सबसे पहले देखिए जिनको हम लेकर गए थे, एक इंजीनियर को हम लेकर गए थे स्पॉट पर, जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि आखिर यह पुल गिरा कैसे। एक बार सुनिए इस रिपोर्ट में, फिर हम यहाँ पर जनता से बात करते हैं। 6 घरों में मातम, 33 घरों में दर्द का पहाड़। मुंबई में दर्द और मातम का जिम्मेदार देश का मुर्दा सिस्टम है, क्योंकि जो खुलासा हो रहा है वो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। अगर सिस्टम सो नहीं रहा होता तो 6 लोग मौत की नींद ना सोते। हादसे के बाद से ही रेलवे और बीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन सामने आई रिपोर्ट की माने तो दोनों ही गुनहगार हैं। कुछ समय पहले जब अंधेरी में पुल हादसा हुआ था तब इस पुल का भी ऑडिट हुआ था। ऑडिट में कहा गया था कि पुल की मरम्मत की जरूरत है, पुल कमजोर हो गया है, इसकी जिम्मेदारी बीएमसी के इंजीनियरों के पास थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक आरटीआई रिपोर्ट कहती है कि 2017 में आईआईटी बॉम्बे, बीएमसी और रेलवे की टीम ने मिलकर इस पुल का ऑडिट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 6-7 महीने पहले मरम्मत भी हुआ, लेकिन इसमें भी लापरवाही बरती गई। आप बता रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे और रेलवे और बीएमसी सभी ने मिलकर ये ऑडिट किया था, तो क्या लापरवाही कहाँ हो गई? लापरवाही ये कहाँ हो गई? बिल्कुल, ये तीनों के जो टीम थी उनसे बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कमला मिल का हादसा हुआ था या गोखले मिल का हादसा हुआ था उसको शांत करने के लिए सरकार ने रातों रात स्ट्रक्चर ऑडिट करने के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन सिर्फ लिपापोती की गई और हकीकत में जो कंक्रीट ऑडिट नहीं की गई। आज उसका ही परिणाम है कि ब्रिज धराशायी हो गया। हैरानी की बात यह है कि सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर करीब 300 फुट ओवरब्रिज है और कोई इंस्पेक्टर तक नियुक्त नहीं है जो समय समय पर इसकी जांच करे। ये खुलासा भी आरटीआई के जरिए ही हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर ठीक से सुधार नहीं हुआ था तो ब्रिज को रोक सकते थे, लोगों की आवाजाही बंद की जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सड़े सिस्टम ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जो पुल गिरा है उसके गार्डर पर जंग लगा हुआ था, इसी वजह से पुल नीचे गिरा। जंग लगने के कारण पुल कमजोर हो गया था, लेकिन ना तो रेलवे और ना ही बीएमसी को इसकी फिक्र थी। जो पुल गिरा वहां न्यूज 24 रिपोर्टर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जसवंत अर्लेकर के साथ पहुंचे। ये जानने की कोशिश की कि 1984 में बने इस पुल में क्या क्या खामियां थी। फुटओवर ब्रिज हादसे के बाद अब कई तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं। कई जिम्मेदार लोग ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से नहीं निभाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही ब्रिज अचानक से भरभराकर गिरा था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। आखिर क्या खामियां थी, क्या लूपहोल थे, ये जानने के लिए हमारे साथ जसवंत जी हैं जो कि स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हैं। उनसे ही हम जानेंगे, वो खुद बताएंगे कि आखिर क्या लूपहोल थे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, आप दिखा सकें अगर हाथ से, कि कहाँ लूपहोल थे, कैसे ये हादसा हुआ होगा? जी, अगर आप इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो 2 बड़े स्ट्रेसेस है साइड में
जो लेंथ वाइज चल रहे हैं और उसके बीच में जो बॉटम कॉर्ड जो नीचे वाला मेंबर है ब्रिज का उसको क्रॉस छोटे बीम से कनेक्ट किया गया था। वो अराउंड 6 मीटर के बीम्स थे। उसके अभी कनेक्शंस डिटेल्स जो है अभी भी दिख रहे हैं वहाँ पे, आप अगर देखें दोनों तरफ वैसे कनेक्शन डिटेल्स है। अभी जब ये कनेक्ट होता है उसके ऊपर से प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब्स है जिसके ऊपर फिनिशिंग मटेरियल है, टाइल मानिए या फिर पीसीसी मानिए। लेकिन मेन जो कनेक्शन मटेरियल था, जो क्रॉस बीम था, वो मेन गर्डर से प्लेट के द्वारा वेल्ड किया गया था। अभी वेल्ड अगर प्लेट अगर 10 mm का है तो कोरोजन या जंग के वजह से वो प्लेट की थिकनेस कम हो सकती है। अगर कम हो गई प्लेट की थिकनेस तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है उस बीम की या पूरे ब्रिज की वो कम हो जाती है। जब लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई और ऊपर से जो लोड आ रहा है वो अगर कम नहीं होता है तो देयर इज अ मिसमैच। तो डिमांड ज्यादा होने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण 2 या 3 बीम कोलैप्स हो गए। पुल की लंबाई 91.5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। ब्रिज सड़क से करीब 30 फीट ऊपर बना है। शाम होने की वजह से पुल पर और नीचे लोगों की काफी संख्या होती है। कल शाम 7:30 बजे अचानक पुल का करीब 60% स्लैब जमीन पर आ गया। इंजीनियरों का कहना है कि जंग लगने की वजह से पुल लोड झेल नहीं पाया और नीचे आ गया। घटना के तुरंत बाद रेलवे ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि फुट ओवर ब्रिज उसका नहीं, बीएमसी की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन जो खुलासा हो रहा है उसके कटघरे में दोनों है। रेलवे और बीएमसी दोनों को पता था कि पुल कमजोर है, फिर भी स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। दीपक दुबे और संकेत पाठक के साथ साक्षी जोशी, न्यूज़ 24। तो जिस सड़क पर मैं इस वक्त खड़ी हूं वहां एक तरफ जहां काम चल रहा है ब्रिज को वहां से हटाने की कोशिश हो रही है। थोड़ी देर बाद वो ब्रिज अब आपको दिखाई नहीं देगा। वहीं पर दूसरी तरफ मैं कुछ ऐसे लोगों से घिरी हुई हूं जहां पर चिंतन चल रहा है, जहां पर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो अब ये बयां करते हैं कि अब मुंबई वासी अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब और नहीं सहेंगे, बहुत हो गया, बहुत समय दे दिया आप लोगों को। 2 साल के अंदर अगर 3 बार ब्रिज के साथ इसी तरह की घटना होती है, क्या लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है आपकी नजर में? देखिए ये किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर, प्रोसिक्यूट हेड्स, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने से कुछ नहीं होगा। सिंहासन खाली करो, जनता जाग गई है। तो जनता जाग गई है सर? जनता को जागना चाहिए, बहुत जल्दी जागना चाहिए, क्योंकि ये जो भी आज की डेट में हो रहा है ये सही नहीं है। सारे लोग अपने अपने एक कुर्सी के चक्कर में सब लोग लगे हुए हैं। कुर्सी के चक्कर लगे हुए हैं। अम्मा एक बात बताओ, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जगा सके। इनका मानना यह है कि अभी आप लोग जागे नहीं है। बताइए ये जो हुआ किसकी जिम्मेदारी थी? क्या बोल कोई बात बताइए, किसकी जिम्मेदारी थी? आप यहाँ पे खड़े हैं, इतनी देर से देख रहे हैं, क्या आपने देखा, क्या आपने समझा सर कि क्या हुआ? ये आप लोग बोलते नहीं है इसीलिए होता है शायद। देखिए सबसे पहले बात मैं आपको जो है धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष आज की जो है मीडिया जो है एकदम निष्पक्ष होकर जो है अपना सवाल कर रही है। अभी जो है हम लोग 1 महीना पहले देख रहे थे, कोई भी जो है सरकार के खिलाफ कोई भी न्यूज चैनल बोलने के लिए तैयार नहीं था। ये तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग जो है कल से जो है यहाँ से आप लोग हट नहीं रहे। और सबसे पहले ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए पुलवामा में जो हादसा हुआ तो अभी इलेक्शन की वजह से जो है ना मोदी सरकार जो है एकदम क्रेडिट लेने पे तुली हुई थी कि हमने वहाँ पे जाके पाकिस्तान में मार दिया। अभी सर सियासत नहीं करते, सियासत की बात के बारे में बताइए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बीटी में इतना बड़ा हादसा होता है और यहाँ का जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनको जो है यहाँ पे आना चाहिए। और शिवसेना का बड़ा से बड़ा नेता भी कोई यहाँ पे नहीं आया अभी तक। क्योंकि उनको पता है क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि भीड़ में आज गुस्सा हो गया है। जी आज अब तक 24 आवर्स हो गए हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। इवन वार्ड ऑफिसर्स तक को सस्पेंड नहीं किया गया है। जैसे कि सुबह स्टेटमेंट आया चीफ मिनिस्टर का कि इस पुल को ऑडिट रिपोर्ट दे दी गई थी, इसको क्लीन चिट दिया गया था। कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस जर्जर पुल को ऑडिट रिपोर्ट में क्लियर किया? उसकी गुड कंडीशन बता दिया। गुड कंडीशन आप कैसे बता सकते हैं? कैसे पुल को जो कि यूं गिर जाता है ताश के पत्ते की तरह? मैडम एग्जैक्टली देखा जाएगा तो मुंबई का लोग का परिस्थिति इतना बेकट हो गया है कि अभी ये जो आप बाजू में देख रहे थे ये मध्य रेलवे का स्टेशन है। यहाँ से 30 से 45 लाख लोग डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं, उसमें से लाखों लोग इस ब्रिज पे सफर करते हैं। एग्जैक्टली 2 साल में कम से कम 4 बार ऐसी मुंबई में घटनाएं घटी और इसका जिम्मेदार कौन है? बार बार एलिफेशन की भी रास्ते घटना होती, अंधेरी की घटना घटी, चरनी रोड की घटने के बाद ये इतनी बड़ी घटना है, इसके बाद में न्याय किसको मिलेगा? ये जो रेलवे बीएमसी वाले बोलते हैं कि रेलवे ने ये किया, रेलवे बोलती है बीएमसी ने किया। अभी इसका तीनों जगह सरकार एक ही की है। किसके खिलाफ बोल रहे हैं फिर ये लोग? सरकार के खिलाफ ही खड़ी हो गई है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। एक ही पार्टी की सरकार हर जगह पे। ऑफिसर उनके ही है, सब उनका ही है।
तो जो भी करना है उनको करना है। FIR किया लेकिन कुछ एक्शन नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि इसके बगल में एक जो पूरा पुल है जो कि आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता है वो भी ऐसा ही है जो कि थरथराता रहता है दिन भर। हाँ, वो भी वैसा ही है। और कई स्टेशनों में ऐसे ब्रिज है जो पूरे वीक हो गए हैं, उनके ऊपर उनकी तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। ये देखिए मैडम ने एक प्लकार्ड रखा है जो मैं आ रही हूँ मैम आपके पास, डू नॉट प्ले विद आवर लाइव्स, नाउ टाइम टू वकेट योर चेयर। अब अपनी कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है, हमारी जिंदगी के साथ मत खेलो। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखो मैम, कोई भी सरकार होना है, लेकिन जब ये ब्रिज बांधते ऑडिट करते तो कोई गलत काम मत करो। जब आपने ऑडिट किया है तो बता रहे कि ब्रिज बहुत सही है, उसमें तो ऐसा कुछ गलत नहीं है 2018 में। तो अभी ये घटना घड़ी है तो सही कैसे हो गई? जो सही है क्या गलत है आप सोचो। करप्शन है इसलिए हो रहा है सर ये सब। नहीं, सही बात तो ये है 30,000 करोड़ का बजट बीएमसी के पास, मरम्मत नहीं करा पाई एक इस ब्रिज की। जो इंजीनियर ने जो स्ट्रक्चर ऑडिट किया है वही जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार। बस। पर कार्रवाई करेगा कौन फिर? मैडम 150 ब्रिज है सब, उसमें 35,000 करोड़ का बजट है। लोग ठेका डाल देते हैं कि ठेकेदार की मिस्टेक है। मैं तो चाहता हूं कि जो संतरी और मंत्री हैं, जो अपर ऑफिसर हैं, वो इतना मतलब मैनिपुलेट करते हैं। कोई टेंडर पास होने में अगर 10,000 करोड़ का टेंडर है तो उसमें 9,000 करोड़ रुपया वो खा जाते हैं। 1,000 करोड़ में वो बेचारा ठेकेदार क्या काम करेगा? डेफिनेटली ही विल मैनिपुलेट। पर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये कोई आसमान से तो टपक नहीं जाते, किसी प्रोसीजर के थ्रू, बिडिंग के थ्रू इनको लाया जाता होगा। बट दे हैव हाईएस्ट प्रेशर फ्रॉम अपर साइड। अगर जो ऊपर वाले जो संतरी मंत्री बैठे हैं इतना प्रेशर कर देते हैं भैया हमारी जेब में इतना चाहिए, प्रेशर की वजह से वो ये कर रहा है, तो फिर कैसे कॉन्ट्रैक्टर के अलावा आप बीएमसी को दोष ना दें इसके लिए? मेरा मतलब ये है कि हर एक चीज जो बनती है बम्बई में, ब्रिज हो कुछ भी हो, उसका एज इतना एज है उसका, तो एक्सपायरी डेट दिखना चाहिए कि ये टाइम में ये गिरना चाहिए। एक्सपायरी नहीं, उसके लिए तो बहुत आसान हो गया ना, इंतजार करो कि जब पुल अपने आप गिर जाएगा, काम कम करना पड़ेगा। ये देखिए यही हो रहा है यहाँ पर, इंतजार किया जा रहा है कि पुल अपने आप गिर जाए। जब वो अपने आप गिर जाएंगे तो बता देंगे हमारी एक्सपायरी डेट आ गई थी। ये देखो, सांसद, विधायक, पार्षद, सबकी चाह कुर्सी, सांसद, विधायक। तो देश की आवाज में आज मुंबई वालों की आवाज हम सुन रहे हैं। यहाँ पर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे होगी, कौन करेगा? हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिनको करना है वो तो ये यूज नहीं करते ब्रिज वगैरह, उनको ब्रिज से जाना नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट भी फेक देते हैं, पैसा खाते हैं, उनको कुछ मतलब ही नहीं। और ये खुद ऑडिट रिपोर्ट ये प्रूफ कर रही है ब्रिज की कि बाकी ब्रिजों की भी जो ऑडिट रिपोर्ट हुई है वो फेक है और फेक हुई है। बताइए। मेरे को ये बताना है, अगर बीएमसी वाले बोल रहे हैं रेलवे का है, रेलवे वाले बोल रहे हैं बीएमसी का है, अभी जो काम चालू है डेफिनेटली ये काम कौन चालू कर रहा है मेरे को ये बताओ। अगर आम आदमी घर पे से निकलता है तो उसकी राह कोई तो भी घर पे देखता है। ये बात सही बोल रहे हैं। गांव अपना घर से आते हैं इधर काम करने मुंबई में, वापस घर जाएगा कि नहीं जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। घर वापस मैडम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बदले सोल्यूशन होना चाहिए, और सोल्यूशन इसका एक ही एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एएमसी जो बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है। करेगा कौन? पैसा तो खुद रखना है, पैसे से इसकी मरम्मत नहीं करनी है। पैसा तो बहुत है, बीएमसी के पास बहुत पैसा है, पर उसी का तो हिसाब आज मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि 35,000 करोड़ का जो बजट है वो आखिर जाता कहाँ है अगर मरम्मत में नहीं इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देश की आवाज में आज मुंबई वालों की आपने आवाज सुनी, और मुंबई वालों ने ये बताने की कोशिश की कि अब बहुत हो गया, बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम चाहते हैं कि आप कार्रवाई करें, हमारे सवालों के जवाब दें, वरना वोट मांगने दोबारा मत आना।